इस कथा के बिना अधूरा है सकट चौथ का व्रत। पूजा के समय जरूर करें ये पाठ। हर तिथि के कोई न कोई स्वामी, कोई न कोई देवता होते हैं। तो ऐसे ही चतुर्थी तिथि के स्वामी विघ्न भगवान गणेश और चौथ माई है। सकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ व्रत कथा का पाठ करना भी अनिवार्य माना जाता है। ऐसा करने से व्रतधारी को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। सकट चौथ व्रत भगवान गणेश की अनंत कृपा प्राप्त करने का विशेष दिन है। सकट व्रत कथा का और पूजा विधि का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकता है और सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है। तो आइए इस वीडियो में सकट व्रत कथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। सकट चौथ व्रत कथा का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश की पूजा को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यदि सच्चे मन से सकट चौथ का उपवास किया जाए तो संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि इस दिन सकट व्रत कथा का पाठ करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। व्रत कथा से ही उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं सकट व्रत कथा। एक बार भगवान शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। शिव जी की ये बात सुनकर दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए उपयुक्त बताया। तब गणेश जी और कार्तिकेय के जवाब सुनकर महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव जी के इस वचन को सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। हालांकि इस दौरान भगवान गणेश सोच में पड़ गए कि वे चूहे की सवारी में चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। इस समय गणेश जी को फिर एक उपाय सूझा और तभी वो अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके वापस बैठ गए। वही पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके कार्तिकेय भी लौट आए और स्वयं को विजय बताने लगे। फिर जब भोलेनाथ ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने अपने उत्तर में कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। गणेश जी के जवाब सुनकर शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा कि जो भी साधक चतुर्थी के दिन तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। व्रत कथा और पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ करके भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें और उनके सामने दीपक जलाएं। तिल, गुड़, मोदक, अन्य प्रसाद चढ़ाएं। व्रत की सफलता के लिए सकट व्रत का पाठ करें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर अर्पित करें। इसे व्रत को सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है। सकट व्रत से जुड़े कुछ नियम हैं। इस दिन केवल तिल और गुड़ से बने व्यंजन ही खाए जाते हैं। दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है और पूजा के बाद ही भोजन किया जाता है। पूजा में लाल वस्त्र और लाल फूलों का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। ये व्रत हर वर्ष माघ मास की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है। साल 2025 में ये व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। आपको बता दें, संतानों को सभी आपदाओं से बचाने के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत को सविध संपन्न करने के लिए सभी मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार एक ही नियम है कि चंद्रमा का उदय और चतुर्थी दोनों का संयोग होना चाहिए। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा और व्रत का विधान होता है। इस व्रत में चंद्रमा पूजन का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। व्रत का समापन चंद्रमा को अर्घ अर्पित करने के बाद ही होता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के माध्यम से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और इसके बाद साफ कपड़े पहन लें। व्रतधारी को इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा के लिए अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें और साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। पूजा के लिए एक चौकी तैयार कर लें और पीले रंग का कपड़ा बिछाकर इसमें भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान का हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। फूल, माला, मौली, रोली
21 दूर्वा, अक्षत, पंचामृत, फल और मोदक का भोग लगाएं। आप धूप दीप जलाएं और गणेश जी की आरती करें। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को दूध और जल से अर्घ दें। दोस्तों, ये थी जानकारी सकट चौथ व्रत कथा के बारे में। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय भोलेनाथ।